फॉर मी। जी, इन्होंने बताया कि मुझे इनकी उसकी बेटी के सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है। देखिए, आई थिंक यूजुअली एज फार एज आई हैव द नॉलेज, द न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइकियाट्रिस्ट आर ऑन द पैनल। यूजुअली बैक ऑफ द पेन, यूजुअली माइग्रेन पेन अक्सर नहीं होते। तो आई थिंक किसी भी पेन को हम क्वालिफाई करें ये माइग्रेन है या नहीं है। मैं एक बात दोबारा कहना पसंद करूंगा इन रेफरेंस टू इन सज्जन के सवाल के हिसाब से भी, और जनरल एक माइग्रेन के पेशेंट के प्रॉपर एक बहुत ही केयरफुल एग्जॉस्टिव हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री मीन्स वो पर्सनल हिस्ट्री भी होवे, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी होवे, डाइट हिस्ट्री भी होवे, एक्सरसाइज हिस्ट्री भी होवे, ड्रग हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री भी ली जाए। ऐसा किया जाए तो मेरे हिसाब से डायग्नोसिस मेकिंग बिकम्स मच इजियर। जहां तक इन सज्जन ने कहा इनके बेटे को बैक में होता है, तो आई थिंक कोई सेकेंडरी हेडेक ना हो, तो आई थिंक एक प्रॉपर सर के फिजिशियन या पिछले हिस्से की न्यूरोलॉजिस्ट बात से। इन्होंने उसका जिक्र किया। हाँ, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ही शुड गेट एग्जामिन्ड बाय ए न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन बिफोर हम इसको माइग्रेन क्वालिफाई करें। बट जैसा कि मैं दूसरा आपके दर्शकों के लिए जनरली आफ्टर इज ए 1 ईयर ओल्ड पब्लिक प्रोग्राम, तो मैं चाहता हूँ जनता कुछ अच्छी बातें सीखे अपने किसी भी फिजिशियन से या अपने साइकियाट्रिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से। आप बहुत एग्जॉस्टिव हिस्ट्री दिए, एंड वी क्लिनिशियंस शुड नॉट आल्सो जंप टू ओनली इन्वेस्टिगेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बहुत ही कहते हैं कि एक अच्छी सी होलिस्टिक हिस्ट्री ली जाए। मैं समझता हूं कि इसके इस माइग्रेन का अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इंसान ये नहीं कि वो बहुत बिजी है, जैसा कि मैडम एक कह रही थी कि मनोवैज्ञानिक कह रही थी कि कोई अपने आप, हर आदमी अपने आप को बिजी बताता है। वो बिजी नहीं है, ही इज अनऑर्गेनाइज्ड। वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। जी पेशेंट को हम काउंसिल करें। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जी, सर एक 10 में से कॉलर 9 हमारे साथ पेशेंट। जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। मेरठ से ज्योति है हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे सिर के लेफ्ट साइड में, कान में, दांतों में और पूरे लेफ्ट वाले पोर्शन में सिर में दर्द रहता है और ये काफी सालों से है। कभी कम हो जाता है और रोशनी से और नॉइज से, इन सब चीजों से मुझे प्रॉब्लम होती है जो माइग्रेन के लक्षण है। लेकिन अभी लास्ट ईयर मेरे को जुकाम काफी हुआ, तो उसके बाद मेरे को 3 महीने तक लगातार चक्कर आते रहे। ठीक मैं है। सिर टेढ़ा करती थी तो मेरे को चक्कर आते थे और स्पॉन्डिलाइटिस का भी ट्रीटमेंट कराया, उससे कुछ नहीं हुआ। मुझे न्यूरो वाले डॉक्टर ने बोला ये माइग्रेन के कारण है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा सोचने पे या थोड़ी सी स्ट्रेस होने पे ये मेरे को दर्द काफी बढ़ जाता है और ट्रिगर हो कान जाता में है। भी जी दर्द होने लगा है। जी मोनिका, मैं बता दूं, जैसे दिस पेशेंट वाज सेइंग एनी हेडेक व्हिच इज कंटीन्यूअस और क्रोनिक कैन नॉट बी माइग्रेन। माइग्रेन एक हमेशा एपिसोडिक पेन होगा होगा और तोड़ फोड़ करके, नुकसान करके से आफ्टर 48 टू 24 टू 48 आवर्स तक खत्म हो जाएगा। एनीवन हु इज कंप्लेनिंग ऑफ कंटिन्यूअस हेडेक, दैट मीन उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उस न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको माइग्रेन डायग्नोज किया है। इट कुड बी माइग्रेन ऑल्सो, बट समटाइम्स कई बार 2-3 डायग्नोसिस एक साथ चल रहे होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेंशन हेडेक, आफ्टर ऑल मरीज एक है और स्थितियां कई हैं, तो वी ऑलवेज नीड टू टेक ए मोर केयरफुल हिस्ट्री टू रीच ए डायग्नोसिस। एज आई वाज यूजिंग दिस वर्ड मोनिका, ये मैं बात बड़े ठोक के कह रहा हूँ जी कि अगर मरीज को आपने समझ लिया और और मरीज ने आपको समझ लिया, तो आपने एक अच्छी काउंसलिंग कर दी। लेट मी टेल यू, आई ट्रीट 9 आउट ऑफ माई 10 पेशेंट्स बाय ए गुड काउंसलिंग अलोन। जी टू टीच हिम टू ऑर्गेनाइज हिज लाइफ। क्या कमी है, हमने देखा है बिल्कुल, कुछ लोग लाइफस्टाइल में कुछ भी नहीं चेंजेस की करते। बहुत जरूरत है। हमारे साथ एक